Hello, very good evening to all of you. So just to check whether I'm visible and audible. All right, great. Thank you so much. So I was just checking whether the voice clarity and the picture clarity. ठीक है, तो कल हमने लास्ट में जो हमने क्लास जहाँ छोड़ा, स्टूडेंट्स में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। पहले हमने सब्जेक्ट पढ़ा, फिर वर्ब पढ़ा, फिर हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टुगेदर, एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, ये पढ़ा। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्विक थम्स अप कर दो, क्योंकि हम आज रूल्स करने वाले हैं। क्विक थम्स अप कर दो, लास्ट टाइम का सब कंप्लीट याद है? क्विक थम्स अप, क्विक क्विक। आई एम नॉट एबल टू सी एनी ऑफ द ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैंने रिवीजन भी बता दिया स्टूडेंट, सब्जेक्ट पढ़ा, वर्ब पढ़ा हमने। अच्छा, थम्स अप ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन होता है, फटाफट लिखिए। सब्जेक्ट क्या होता है? हमने कल क्या, सब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल स्पष्ट भाषा में दो वर्ड्स बताए थे मैंने। वेरी गुड, डूअर और परफॉर्मर। जो भी किसी काम को, किसी कार्य को करता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब क्या होता है? एक्शन इटसेल्फ। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब इज द एक्शन इटसेल्फ, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक स्पेसिफिक अग्रीमेंट जो कि आपके सब्जेक्ट और आपके वर्ब के बीच में होता है, उसको हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं। कमिंग ऑन टू द वेरी बेसिक रूल of my today's session will be, if you have a singular subject, you must use singular number. Singular subject, singular number, verb, ठीक है। साउंड किस किस को साउंड नहीं आ रहा है बच्चों? किस किस को साउंड नहीं आ रहा है? आई थिंक अगर साउंड नहीं आ रहा, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स रिफ्रेश योर पेज, बिकॉज आई थिंक आई एम लाउड एंड क्लियर। साउंड की दिक्कत है? यस, नो? ओके, ठीक है, परफेक्ट। सो कमिंग ऑन टू द रूल, हमने पढ़ा, इफ यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट यू मस्ट यूज सिंगुलर नंबर। एग्जाम्पल, ओके, ठीक है। सो द डॉग बार्क्स। अब क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है तो यहाँ भी सिंगुलर लगाएंगे। ये 2 मिनट लगाऊंगी मैं इसको रिवाइज करने में, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हम कल कर चुके हैं, आई रिमेम्बर दैट। So the girl has talked to me again. Has is there with a singular and girl itself is a singular. The girl has been talking to me. The girl jumps the rope. Neither of them is available to speak right now. Hope I'm clear. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कल वाले रूल पर, ठीक है। स्लाइड के अंत में मैं सबसे ऐसे पूछूंगी ताकि मुझे क्लैरिटी रहे, आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, परफेक्ट। अब हम नेक्स्ट जो हम ना अपना रूल करने जा रहे हैं, दैट इज प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल नंबर का यूज करेंगे। होप आई एम क्लियर, क्योंकि हम डॉग्स की बात कर रहे हैं तो डॉग बाग होगा, ठीक है। गर्ल्स की बात करें सो हैव होगा, हैज नहीं होगा। द गर्ल्स हैज नहीं होता है। गर्ल के साथ अगर हैज लगाना है तो आप गर्ल लिखेंगे। चलो ये बहुत बेसिक हो जाएगा। द गर्ल्स हैव बीन टॉकिंग टू मी, द गर्ल्स जंप द रोप, either of us is capable of doing the job, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। whatever phrases or words which are separated by a specific word and they are always counted as plural, right? For example, my family, friends and I,
आर गोइंग टू प्ले। ध्यान दो, आई एम नहीं बोला मैंने यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रूल। So whatever phrase, whatever word is being separated by and, students कुछ भी अगर हम and से separate कर रहे हैं, and से, so they are counted as plural. So Myra and I am playing नहीं होगा, Myra and I are playing, or Myra and I are planning to go for a movie, right? Richa and I are planning to go out. 231 is for what I could understand. Whosoever has written 231, I could understand. समझ आया स्टूडेंट्स कहीं पे भी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चीज हमें कहाँ आती है, सेंटेंस एरर्स में। जब हमें एरर्स आते हैं ना, तो एरर्स में क्या आता है, probably Sohan and I am playing, but it's a wrong sentence. Sohan and I are playing, because it's separated by a word and whatever phrases or whatever words are being separated by a specific word and, they are always counted as a plural. ठीक है, ये एरर डिटेक्शन में आता है ना, सेंटेंस एरर डिटेक्शन में। Alright, gold and silver are precious metals. Fire and water do not agree. And here also and. अब बहुत से बच्चे जो बोलेंगे मैम फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ये तो प्लूरल है, तो फिर तो आर ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे नहीं आती, क्योंकि जो आए है, आए तो सिंगुलर है, फिर हमने आर क्यों लगाया, जस्ट बिकॉज द क्रेडिट गोज टू द लेटर and here. Alright, so and versus plural and versus plural, ये मैं सबको यहाँ पे मार्क कर रही हूँ so that याद रहे। do not agree, ठीक है, agree, plural, ठीक है। So hopingly I'm clear enough to all of you. This was quite simple, and I also tried and I made sure, so I explain you in a simpler manner and simpler way. क्विकली स्लाइड के एंड पे ऐसे करो ताकि कोई डाउट है तो मैं क्लियर करूं, नहीं तो आगे बढ़े, ठीक है। Okay, so moving on to the next rule number 4. Indefinite pronouns are always singular in form. Indefinite pronouns अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम रूल की बात करें, are always singular. Indefinite are always singular. For example, अब indefinite स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या होते हैं, मैं यहाँ लिख करके समझा रही हूँ। Either, neither. If you want, जो भी नोट्स बना रहे लिख लो स्टूडेंट्स, either, neither, somebody, someone, something, each, anyone, whatever. तो ये सारे ही सिंगुलर में काउंट होंगे, ये सारे सिंगुलर में काउंट होंगे। होप आई एम क्लियर। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। नीदर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। अब आप कई बच्चों को सवाल होगा, मैं यहाँ पे आई जस्ट चेंज द कलर एंड देन आई राइट इट। काफी बच्चों को सवाल होगा यहाँ पे, मैम स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, तो फिर हमने आर क्यों नहीं लगाया। नहीं, क्योंकि इट इज अ इनडेफिनेट प्रोनाउन। हम इनडेफिनेट की बात करें, नीदर, ईदर, समबडी, समवन, ईच, एनीवन। तो अगर इफ यू टॉक अबाउट everyone, everyone is counted in singular subject. No, it's not counted in plural. Everyone, each one of us. समझ आ रहा है? Or you have a doubt here? Ping in your doubt. कुछ doubt है तो please लिखिए, because I'm trying to be more simpler and more. Okay, fine. तो अगर हम कुछ भी बात कर रहे हैं जो इनडेफिनेट है, उसके साथ सिंगुलर लगेगा। तो स्टूडेंट्स, चाहे स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, बट it is actually students, neither is followed by students, so word neither makes sure that it is being counted as singular. तो हमने चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे स्टूडेंट हो, हम इज ही लगाएंगे अगर नीदर का यूज हुआ है तो, ठीक है। on to the next one.
either of the staff members has completed projects. अब अगेन क्योंकि हमने either लगाया, अब बहुत बच्चे बोलेंगे मैम staff member, staff मतलब number of people, members again plural, तो फिर तो भाई यहाँ पे have ही आएगा, which is actually a biggest mistake been done by all the students, not all, actually maximum students in their examination time. So generally हम बात भी करते थे, बोलते हैं ना, अरे either of the staff members have completed the projects, neither of the students are intelligent. No, either neither आया तो it will, the statement, the sentence will become singular. Clarity, moving further to the next slide. Hopingly I'm clear to all. I would be requiring one quick thumbs up. Perfect. कुछ भी doubt हो, stop me. Stopping me here is far better than scratching your heads in the exam time. Trust me, guys. So do not forget about it. All right. Okay, moving further. Which says neither praise nor blame seems to affect him. Again, neither. ना तो कोई praise. Praise is appreciation. मतलब ना तो appreciation और ना ही blame. ना ही उसको point करना. Seems to affect him. हमने क्या लगाया यहाँ पे? seems, which is singular and not plural. डाउट है, मृणल डाउट है, प्लीज बताइए डाउट क्या है, क्विकली बताइए डाउट. डाउट लिखिए क्विकली, आई विल एक्सप्लेन यू. लास्ट स्लाइड. ओके जी बताएं. लास्ट स्लाइड खोल लिया, बताइए क्या डाउट है. आई एम वेटिंग. डाउट क्या है? मैंने लास्ट स्लाइड खोल लिया. ओके तब तक सभी बच्चे ईदर नीदर से एक एक सेंटेंस फ्रेम करो. ईदर नीदर क्विकली, कम ऑन. ईदर एंड नीदर में क्या डाउट है मृणल? मैंने बोला कि ईदर और नीदर इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं और ईदर नीदर को हम ऑलवेज सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ऑलवेज सिंगुलर ट्रीट करते हैं ईदर और नीदर की जहां भी बात आती है. मृणल मैंने यही बताया है. तो ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ मैंने इज का यूज किया है, बीइंग स्टूडेंट्स अ प्लूरल, क्योंकि स्टूडेंट नीदर इज फॉलोड बाय स्टूडेंट्स. ठीक है, स्टूडेंट्स इज प्रिसीडेड बाय द वर्ड नीदर. चलो ग्रेट मृणल, थैंक यू. Either he or his parents are going to singular. अमित singular रहेगा. either his parents or he is going to the party. Either his parents or he is going to the party. ठीक है, अच्छा हुआ ना मैंने डाउट यही क्लियर कर दिया. दैट्स सो गुड. आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी. नीदर ऑफ माई क्लासमेट्स इज फनी. वेरी गुड, परफेक्ट. तो मृणल वो हम बाद में करेंगे ना. नीदर नॉर अलग से जो यूज होता है वो वहां करेंगे. अगर नीदर नॉर इकट्ठा यूज करेंगे तो वो अलग रूल है. अभी हम सिर्फ इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं. इनडेफिनेट में ईदर, नीदर, somebody, someone, each, anyone, whatever, something, यही शब्दों का वर्ड का इस्तेमाल होता है. neither of us is not going outside. Neither of us is not planning to go for picnic. It should be like this, Richa. Neither of us is not going outside for picnic. नहीं होगा. Neither of us is planning to go out for picnic. Not going नहीं. Neither of us is not planning to go out for picnic. Neither she or he is suspect. Very good. Either of my family members is not
हैज नॉट गोइंग टू हरिद्वार, इज नॉट गोइंग टू हरिद्वार, गोइंग लिख रहे हैं ना, इज लगाइए। neither of my family members is going to Haridwar. Amit says neither of boys goes to college. Okay, good one. Neither of people is talking about us. Okay. Neither of girls is present in the class today. Very good. ठीक है, परफेक्ट। होप आई एम क्लियर, सब और सभी को क्लियर है, मेरे साथ साथ सभी को भी क्लियर है, क्योंकि आपने इतने अच्छे प्यारे ब्यूटीफुल सेंटेंसेस बनाए हैं, राइट? सो द ऑल द सेंटेंसेस आर एज ब्यूटीफुल एज यू ऑल आर। ओके, ईदर ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई हाउस, ऑन माई हाउस नहीं होगा, घर के ऊपर थोड़ी आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं। ईदर ऑफ माई फैमिली मेंबर्स इज गोइंग टू हरिद्वार। वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। A big hand of applause for all of you. अब आप लाइफ में कभी गलती नहीं करोगे इधर और नीदर में, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ दिस। ठीक है, क्विकली बताइए, कभी गलती होगी अब लाइफ में इस शब्द को लेकर, नीदर इधर को लेकर? आई डोंट थिंक सो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, नो गलती। ओके, कम ऑन, लेट्स मूव फर्दर। अब नीदर प्रेज नॉर ब्लेम seems to affect him. ना ही उसको प्रेज एप्रिसिएशन मैटर करता है, ना ही उसको ब्लेम्स मैटर करते हैं, सो नीदर ऑफ द थिंग्स seems to affect him, right? Either of the dog or cat has been here. Either, अब हम either की बात कर रहे हैं, either the dog or the cat has been here, has been लगा रहे हैं, which is singular. seems लगाया था, वो भी singular था, ये भी singular है। neither food nor water was to be found there. ठीक है, neither food, ना तो खाना ना ही पानी, ना तो खाना ना ही पानी, was available, was to be found there. Neither of the teachers is as polite as you are. Oh, thank you so much. Thank you. I don't know whether it was a sentence or it was a compliment, but I take it as a compliment. So thank you so much. Ma'am, why of isn't used in second sentence? मृदुल, मुझे समझ नहीं आया। थैंक यू फ्रांसिस, थैंक यू। मृदुल, मुझे समझ नहीं आया आप क्या लिखना चाह रहे हो। नीदर ऑफ दोज टीचर्स नहीं, मृदुल कह रहे हैं मैम वाई ऑफ isn't used in second sentence. Of either of dog or the cat, ये क्या सेंटेंस होता है? either of them बोलते हैं हम, अगर हम दो चीजों का नाम लिख रहे हैं तो either the cat or the dog लिखेंगे, लेकिन अगर हम उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं तो either of them होता है सेंटेंस, मतलब either of them. hope I am clear. क्लियर, क्लैरिटी है स्टूडेंट्स? यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? चलिए आगे मूव करते हैं क्विकली। So this is rule number 5 here. When a singular, कभी भी अगर हम अभी स्टूडेंट्स ये मत समझो कि रूल्स कर रहे हैं, अभी हम रूल्स के बाद अब एक्सरसाइज करेंगे एंड तब आप सब लोगों को इम्प्लीमेंट करना है व्हाट यू हैव लर्न, यू हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाट यू हैव लर्न, तब जाके समझ आएगा कि एक्चुअल में यहाँ कितना गया है। when it comes to implementation you have to implement these rules then. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हेन अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय और, मतलब और मैं अकेला यूज कर रही हूं,
ईदर और इकट्ठा यूज कर रही हूं, फिर और नीदर नॉर। कोई भी शब्द अगर और ईदर और से कनेक्टेड है या फिर नीदर नॉर से कनेक्टेड है, द वर्ब सब्जेक्ट क्लोजर टू इट। ठीक है, तो जो वर्ब होगा, जो भी उसके सब्जेक्ट क्लोजर होगा, वो उसके साथ में अग्री करेगा। नीदर द स्कल्प, मैं एग्जाम्पल से कराऊंगी, ध्यान देना बच्चों सभी लोग। ईदर द स्कल्पचर और द पेंटिंग्स, इधर पहले तो यूज किया और यूज किया। स्कल्पचर सिंगुलर बात हो रही है, पेंटिंग्स पेंटिंग्स प्लूरल बात हो रही है। मैं लिखकर समझा रही हूं, सिंगुलर प्लूरल आर इन द म्यूजियम टुडे। यस कार्तिका, यू कैन से दैट, द सेकेंड सब्जेक्ट। तो हमेशा जब आपका ईदर और नीदर नॉर, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे मैम ईदर और कहाँ गया, नीदर नॉर कहाँ गया। ठीक है, ईदर ही और हिज चिल्ड्रन आर गोइंग टू नाइट। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ये किसने लिखा है सेंटेंस? दिस इज मोनी और फ्रांसिस? किसने लिखा है ये सेंटेंस? ओके, मोनी आर यू नॉट देयर इन द क्लास टुडे? यस, वेरी गुड। तो पेंटिंग्स की वजह से हमने आर लगाया है। अब मान लो इसको मैं अपोजिट कर देती हूँ, मेक इट जस्ट दी ऑपोजिट। अगर मैं बोलती हूँ ईदर द पेंटिंग्स, ध्यान देना यहाँ पे, और ईदर द पेंटिंग्स और द स्कल्पचर इज, यहां मैं इज का यूज करूंगी, इज इन द म्यूजियम टुडे, क्योंकि मैं ईदर का यूज कर रही हूँ। ईदर द पेंटिंग्स, लेकिन एंड में तो स्कल्पचर लगा रही हूँ। ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी, क्योंकि मैंने पेंटिंग्स बाद में लगाया है जो कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट विल अग्री टू द क्लोजर वन। होप आई एम क्लियर, इससे ज्यादा इजी और अच्छे वे में नहीं बता सकती। होप आई एम क्लियर। ठीक है, इंग्लिश कैसी लग रही है अब? हाउ आर यू फाइंडिंग इंग्लिश नाउ? हाउ यू ऑल आर फाइंडिंग? हाउ यू ऑल आर फाइंडिंग इंग्लिश नाउ? अब तक बढ़िया। ओके, गुड। ठीक है, क्विकली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया आप सभी ने? थैंक यू मृणल। ऑल राइट, इजी लग रही है अमित को। ओके, सब स्टूडेंट्स ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है ये कि नहीं, डिस्कस किया कि नहीं? यस कार्तिका, थैंक यू सो मच। So I would announce that Kartika's friend has also enrolled in our session because Kartika was quite impressed by the lecture. She insisted her friend as well. The coat और the hats. Again अगर हम बात करें, और भी आ रहा है, इधर और तो है ही है, neither nor भी है, so the coat or the hats are in that closet. Fine or not? All right, Muriel, do let me know. You can message me. Either of my friends or my classmates are not coming with playing with me. With दो बारी क्यों लगाया है यहाँ पे? इतना लगाव with के साथ? Either of my friends or my classmates are not coming to play with me. Hope I'm clear. तीन ही चीजें हैं, थम्स अप, थम्स डाउन या कुछ भी नहीं।
ठीक है, चलिए चलिए, होप आई एम क्लियर। सो अगर कोट की बात हो रही है, कोट सिंगुलर है, हैट्स प्लूरल है, तो हमने आर लगाया। इसको वाइस वर्सा कर दो, अगर मैं हैट्स पहले लिखती और कोट बाद में लिखती तो फिर ये इज होता। आप ही का तो पढ़ा है स्टूडेंट, आप ही का सेंटेंस तो पढ़ा और मैंने करेक्ट भी किया बोल के। नीदर प्रिंसिपल नॉर टीचर्स गिव द होमवर्क। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नीदर प्रिंसिपल नॉर टीचर्स गिव दी होमवर्क। अब यही चीजें बच्चों, यही रूल्स हैं, यही ग्रामर के कुछ टिप्स हैं, जो रूल्स हैं कि बहुत काम आने वाले हैं आपकी लाइफ की, इंग्लिश में भी और एग्जाम की में भी। अगर आप एरर डिटेक्शन की बात करते हैं, उसमें हमें नहीं समझ आता कि कब कौन सा शब्द गलत है, या फिर आपके क्लॉज टेस्ट में भी ये बहुत काम आएंगे। तो अब समझे आप रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के। मतलब आई हैव टू टेक माई नर्व्स आउट टू टेल स्टूडेंट्स दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट द रूल्स आर। Either of the college or schools. So either of the college or the schools will not open till July. Okay, okay, that's good. द लगा दीजिए, स्पेसिफाइड बोल रहे हैं आप यहाँ पे। हम आर्टिकल्स करेंगे तो ए एंड द भी क्लियर हो जाएगा, आर्टिकल्स भी जल्द करेंगे, ठीक है। Either you or I am go there. Either you or I am going there. ठीक है। Moving on to the next slide again. Don't forget the rule words which we were doing. That was or, either or, neither nor. Either the boy or the girls go to school. Okay. Either the boy or the girls go to school. Either the boy or the girls. क्यों लगाया है, समझ आ गया ना। बॉय पहले है, फॉलोड बाय गर्ल्स है, तो गो आएगा। अगर मैं वाइस वर्सा बोलती, इधर द गर्ल्स और द बॉय गोज टू स्कूल होता। हाँ जी मृणल, बताइए, इशू बताइए अपना। You can ask the question. वॉइस तो सभी को आ रहा है स्टूडेंट्स, सभी को वॉइस आ रहा है आई बिलीव। जिसको नहीं आ रहा है प्लीज रिफ्रेश कीजिए। ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेंटेंस। ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। आई के साथ हम एम लगा रहे हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे, अब क्लैरिटी हो गया है क्योंकि। नीदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम। नीदर का यूज करें, नीदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम। या मैं बोलती नीदर यू नॉर दे आर टू ब्लेम, नॉट दे आर टू बी ब्लेम्ड। सो मैंने अगर दे लगाया है तो मैं आर लगाती। यहाँ पे हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो फॉलोड बाय सिंगुलर, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्लोजर टू, द सब्जेक्ट विच इज क्लोजर टू। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ये भी है, तो क्लोजर का यूज किया। ईदर यू और ही इज मिस्टेकन। नीदर ऑफ माई फ्रेंड नॉर आई एम। कनेक्टिविटी देखो, कनेक्टिविटी को देखो, ही के साथ इज, आई के साथ एम। क्लियर। आई एम नॉट वेस्टिंग मोर टाइम, क्विकली आगे बढ़ रहे हैं अब। क्लियर, जल्दी लिखिए। Either it's either, sorry, either I or he is mistaken. Very good.
मैम प्लीज एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए। ओके रिचा, डोंट वरी, आई एम गोइंग बैक टू द स्लाइड। रिचा, अभी तक हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं ना कि इधर और के साथ हम जो भी वर्ड क्लोजर है सब्जेक्ट के, जो भी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट क्लोजर है, हम वैसे ही वर्ब का प्रयोग करेंगे, वैसे ही नंबर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई, मैं सिंगुलर हूं तो मैं आई के साथ एम लगाया यहाँ पे, ठीक है। और यू, सॉरी, नीदर यू नॉर ही, तो नॉर के साथ ही लगाया, सॉरी, ही के साथ इज लगाया, क्योंकि नीदर नॉर की बात हो रही है। ये रूल नंबर 5 है हमारा। अब अगर मैं यहां लिखती ईदर, चलो मैं इसको अब थोड़ा उल्टा करती हूँ आप सबके लिए। ईदर यू और दे डैश मिस्टेकन। अब सिर्फ रिचा ही आंसर करेगी और कोई भी आंसर नहीं करेगा। सेंटेंस को हिंदी में, ओके। ईदर ही, सॉरी, ईदर यू और ही इज मिस्टेकन, या तो तुम या फिर वो गलत है, ठीक है। ईदर यू, या तो तुम या तो वो गलत है। अब मैंने लिखा ईदर यू और दे आर मिस्टेकन। वेरी गुड रिचा, परफेक्ट। नीदर ऑफ माई फ्रेंड नॉर आई एम टू ब्लेम, ना तो मेरे दोस्त, ना तो मेरे दोस्त, नीदर माई फ्रेंड, नीदर माई फ्रेंड नॉर आई, ना तो मेरी दोस्त और ना ही मैं आर सपोज टू बी ब्लेम्ड। हमें ब्लेम नहीं करो, हमें ब्लेम मत करो। ओके, ईदर यू और राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। वेरी गुड, क्लैरिटी है रिचा। नीदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम, ना तो आप और ना ही वो। ही मतलब लड़के के लिए, शी मतलब लड़की के लिए, तो ना तो आप ना तो वो ब्लेम करने के हक, मतलब हित में है। वी आर नॉट द वंस कि हम उनको ब्लेम कर सकते हैं। नीदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम, ना ही वो, ना तो आप ना ही वो, नीदर नॉर, ना तो आप ना तो वो। क्लियर है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में मजा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग द सेशन? क्विकली एंजॉइंग? ओके, थैंक यू। नीदर ईदर, ये रूल नंबर 6 है बच्चों, रूल नंबर 6। नीदर ईदर, नीदर ईदर, each, everyone, many, must, they all are followed always by singular verb। अब एग्जाम्पल करेंगे, इधर देखिए। He asked me whether either of the applicants is suitable। आई थिंक आपको स्लाइड नहीं दिख रहा होगा, बट वो इज है वहां पे, ठीक है। तो अगर हम एप्लीकेंट्स बोल रहे हैं तो इज का यूज करेंगे और वॉज का यूज करेंगे। वॉज यूज करें क्योंकि सिंगुलर है, इज भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सिंगुलर है। ये पास्ट के लिए यूज होगा, ये प्रेजेंट के लिए यूज होगा, ठीक है। सो ही आज, उसने पूछा क्या, वेदर, वेदर उसने क्वेश्चन किया, ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वाज सूटेबल, उसने पूछा क्या इनमें से कोई भी कैंडिडेट सूटेबल था। स्लाइड पूरा दिख रहा था स्टूडेंट्स? नीदर, नहीं, आज है तो वॉज ही होगा। अगर आज होता तो इज लग जाता। गुड, गुड क्वेश्चन रेज्ड। सो नीदर ऑफ द टू मेन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगेन हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, दो आदमी। दो आदमी तो प्लूरल होते हैं, लेकिन क्योंकि दिस इज ऑलरेडी preceded by the word neither,
हमने लगाया नीदर ऑफ द टू men was very strong. दो लोगों में से कोई भी एक भी स्ट्रांग नहीं था. नीदर ऑफ द टू मतलब दोनों में से एक भी स्ट्रांग नहीं था. नीदर ऑफ द टू was very strong. was लगाया सिंगुलर क्योंकि यहाँ पे नीदर था. ठीक है, ईदर था तो भी अगेन सिंगुलर. होपिंगली आई एम क्लियर टू ऑल. सबको समझ आ रहा है. Slide over, so thumbs up is required. Moving further. रिचा, am I clear? मैंने इंग्लिश के बाद हिंदी में भी बोल दिया. नेक्स्ट पे जा रहे हैं हम. Each of these students, sorry, substances, because I have been so focusing on students 24/7, so students just roam around in my mind. Each of these substances is found in India. अब अगेन अगर substances की बात करिए तो भैया प्लूरल है, तो substances तो R के साथ ही होना चाहिए. But no, this will be wrong क्योंकि हम बात कर रहे हैं each की. ठीक है ना. Either, neither, each, many, ये लास्ट में करे थे ना अभी. Either, neither, each, everyone, many, must, है ना. तो ये सब वही है. अभी कहीं भूल मत जाना नेक्स्ट सेंटेंसेस को देख के. प्लीज रिफ्रेश कर लो बच्चों फटाफट से, फटाफट से. ठीक है, एवरीवन की बात हो रही है. Everyone of the prisons is full. Everyone of the boys loves to write. Each of the boys loves to write. Each of the students enjoys the class. Hope I'm clear. मैं साथ साथ और एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ. Many a man has done this. और भी बना देती हूँ इससे. कृति मैम कौन है? मृणल. Yes, Kritika, sorry, Karthika, I'm telling you, many a man has done this. क्योंकि many again एक ऐसा word है जिसको हम singular के साथ, many मतलब lot, तो many are together, it's a phrasal thing which is used. Many a man has done this. ठीक है. For example, many a man tried but few succeeded. मतलब many a lot many. many man नहीं लिखेंगे ना हम. many तो प्लूरल होता है, many के साथ प्लूरल ही लगाएंगे, तो many अ के साथ सिंगुलर लगता है. फिर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये. जनरल क्लासेस में नहीं मिलेगा ये वाला कॉन्सेप्ट, many अ वाला. इट्स वेरी रेयरली बीन टॉट. many a politician has corrupt. Okay, many a politician has corrupted. many a politician. रिपीट कर दो मैम लास्ट एग्जाम्पल प्लीज. ओके, many अपने आप में ही प्लूरल शब्द है. many मतलब बहुत ना. many a हम अ लगा रहे हैं तो many a man. man और men में पता है ना सिंगुलर प्लूरल. so many a man has done this.
होप आई एम क्लियर. Many a man has done this. ठीक है, और मैंने एक और एग्जाम्पल भी लिखा. Many a man, many के साथ अ के साथ man, tried but only few succeeded. बहुत लोगों ने ट्राई किया बट सिर्फ कुछ ही आदमी सक्सीड हुए. होपिंगली आई एम क्लियर टू ऑल. आगे बढ़े. और सेंटेंस आते हैं तो many a man did not want children. Many a man did not want children. ठीक है. Many a student has won this prize. Very good. Very good, Kartika. चलिए चलिए, होपिंगली आई एम क्लियर. आगे बढ़ रहे हैं अब. एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू. क्विकली आप लोगों को 1 मिनट के अंदर इसका जवाब देना है. एक्सरसाइज लास्ट पार्ट है क्योंकि अब हमने रूल्स करे, एक्सरसाइज भी करेंगे. व्हेन डैश द नेक्स्ट बोट डैश. मैंने 4 एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे. आप प्लीज जैसे इसको देखेंगे आप बता पाएंगे मुझे. ठीक है. क्विकली नंबर 1 कर रहे हैं. अभी हम नंबर 1 कर रहे हैं. दिस इज नंबर 1. 4 एग्जाम्पल्स हैं. क्विकली आप 1 2 3 4 लिख दीजिए. मैं समझ जाऊंगी. टाइम स्टार्ट्स नाउ. सभी का आंसर चाहिए मुझे. 1 2 आंसर से बात नहीं बनेगी. मैं आगे नहीं बढ़ूंगी. डिसाइड कर लो पहले 1 या 2 या 3. सॉरी 2, सॉरी 1. अभी 1 की बात हो रही है. आप पॉइंट नंबर 2 पे मत जाएं. स्टेटमेंट 1 पे ही अभी स्टिक करें. चलिए अब मैं आंसर बता रही हूँ. आप सभी ने बता दिया है. When, अगर हम यहाँ दोनों दोनों चीजें करेंगे. अगर हम यहाँ पे पहले का यूज करते हैं और डू लगाते हैं तो नेक्स्ट बोट. बोट की बात हो रही है विच इज सिंगुलर. तो लीव तो सिंगुलर नहीं है. सो बोट सिंगुलर है तो क्या फॉलो होगा. डज. व्हेन डज द नेक्स्ट बोट लीव. ठीक है. बिकॉज 2s कैन नॉट बी टूगेदर. अगर मैं डज लगाती हूं और लिखती हूं व्हेन डज द नेक्स्ट बोट लीव्स, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा ये दिया भी था रिटर्न एग्जाम्पल. होपिंगली सबने पढ़ा होगा. ठीक है ना. तो नेवर द 2s कैन नॉट बी टूगेदर. या तो होगा व्हेन डू द नेक्स्ट बोट लीव्स, ये हो सकता है. या फिर व्हेन डज द नेक्स्ट बोट
leave? Yes or no? बहुत ही सिंपल था, इससे सिंपल नहीं हो सकता है। वेरी गुड। सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, बट इंग्लिश ऐसी पढ़ो कि मार्क्स मत कटे बस। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे इसके बाद, ठीक है। यस यस, मृणाल सेकंड इज द राइट आंसर। अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें, दैट इज सेकंड की बात करें। माय मदर डैश टू डैश एंशिएंट टेम्पल्स। माय मदर loves to see ancient temple, loves to see the ancient temple, love to see, love to sees. So of course, loves to see. ठीक है, here will be loves क्योंकि mother है, to see ancient temples. Hopingly things are very much clear to all of you. I hope you all enjoyed the session. Though we have so many slides to go, but हम आज cover नहीं कर पाएंगे सारी because it's time to go now and wrap up. Till then, a very, very good night to all of you. Hope you really loved the session. Ma'am, 2v1 hota hai. I couldn't understand this. All right, thank you so much for attending this class. See you all tomorrow. And do spread a message to all your friends जो भी interested हैं. Please उनको join कराइए. अपना भी भला कीजिए, लोगों का भी भला कराइए. ठीक है? Because it's a what situation is happening now. So I think sitting home only, if you can help students, if you can help them learn things sitting home, please kijiye. And all of you, please take care of yourself. Please take care of your health, your mental health, your physical health. Please eat good diet. अच्छे से मन लगाकर पढ़िए. And all the best to all of you. I want all of you should clear the exam. Thank you so much and good night to all of you. See you all tomorrow.